हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहरे प्रकाशन प्रश्नावली 7B निर्देशांक ज्यामिति। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। कुछ सूत्र तो हम ऑलरेडी पहले करा चुके हैं, जैसे रेखाखंड के बाह्य बिंदु, अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन, रेखाखंड का अंतः विभाजन और रेखाखंड का बाह्य विभाजन का जो फार्मूला है निगमन सहित हम करा चुके हैं। अगर वह वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देंगे, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। तो प्यारे साथियों, फिलहाल हम चालू करेंगे, जानेंगे रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे ज्ञात किया जाता है और बारी बारी से सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। तो प्यारे साथियों, सीखेंगे आज रेखाखंड का मध्य बिंदु के निर्देशांक फार्मूला क्या है। निगमन तो नहीं कराएंगे, इसमें केवल हम सूत्र को जानेंगे। सपोज दैट कीजिए कि मान लीजिए कि एक हमारे पास यहाँ पे रेखाखंड है, इसका निर्देशांक दे दिया प्यारे साथियों ए का निर्देशांक दिया है x1, y1 और यहाँ पे एक बिंदु है हमारे पास बी, इसका निर्देशांक दिया है x2, y2। सपोज दैट कीजिए ए बी रेखा का मध्य बिंदु यानी बीचों बीच बिंदु यहाँ पे P है, तो इसका निर्देशांक मान लीजिए x, y है। आखिर यह P, x, y किस प्रकार से लाते हैं, फार्मूला क्या है, उसका नेचर क्या है। तो प्यारे साथियों, तो होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु सूत्र है, समझिएगा। मध्य बिंदु बोले तो क्या, यहाँ पे लिख लीजिए P, x, y बराबर होता है क्या x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2 हो जाता है। प्यारे साथियों, यह वो फार्मूला, यह क्या है फार्मूला। प्रश्नावली 7B का पहला सवाल है, इसी पे लगेगा प्यारे साथियों, यही है। इसी पे हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 7B का पहला सवाल लगा देंगे। तो यह वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको याद कर लीजिए। तो आइए इसी कंसेप्ट के साथ लेते हैं, इसी कंसेप्ट पर, इसी पे सूत्र पे आधारित हम लेते हैं प्रश्नावली 7B का पहला सवाल। प्रश्न नंबर फर्स्ट है 7B का, थोड़ा गौर कीजिएगा। सवाल मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। बस सबसे एक बात लिखिए, अगर कापी कलम लेके बैठे नहीं है तो बैठ के नोट कीजिए। आइए देखते हैं पहला सवाल। बिंदुओं -3, 4 और 3, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आइए अब इसको हम क्या कहते हैं, लगाते हैं प्रश्न को। पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पे सीखिए इसको क्या कर रहा है। मान लीजिए कि एक रेखाखंड है, यहाँ पे क्या है रेखाखंड है, यहाँ पे नाम दे दीजिए ए और यहाँ पे नाम दे दीजिए बी। गौर कीजिएगा, ए का निर्देशांक दिया है -3, 4 और बी का निर्देशांक दिया है साथियों क्या 3, -4 है। तो इसका मध्य बिंदु यहाँ पे मान लीजिए, यह मध्य बिंदु है पी, इसी का हमको निर्देशांक ज्ञात करना है कि पी का निर्देशांक क्या होगा। तो अभी फिलहाल इसके पहले क्या बताए हैं, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2 होता है प्यारे साथियों। तो इसमें देखिए लिखेंगे x1 बराबर कितना -3, x2 बराबर कितना 3 है, y1 बराबर कितना 4 और y2 बराबर कितना दिया है -4। तो लिखेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या होता है, फार्मूला x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2। दुनिया का सबसे सरल सवाल है, समझिए। मान को रखिए, x1 का मान कितना -3 प्लस 3 बटे 2, y1 4 प्लस -4 बटे में कितना 2, 3 से 3 कट गया, यानी कि 0 बटे 2, 0 बटे 2, तो 0, 0। तो प्यारे साथियों, मध्य बिंदु का निर्देशांक फार्मूला क्या, मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला लगाएंगे तो हमारा आएगा निर्देशांक 0, 0। तो प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर फर्स्ट का राइट सॉल्यूशन होगा 0, 0, यानी कि यही आंसर है। आई होप प्यारे साथियों को उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया है। आइए इसी कड़ी में लेते हैं अगले प्रश्न को, यानी प्रश्न नंबर 2 को। साथियों, प्रश्न नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एनसीईआरटी उत्तर प्रदेश 2019 एजेड पेपर में यह प्रश्न आया था। अगर यह पेपर में प्रश्न आ जाता, बच्चे इस प्रकार के प्रश्न पर ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन विशेष ध्यान दीजिए। मैं इसको पढ़ाऊँगा और बोर्ड पे बताऊँगा तो आपके दिमाग में बैठा दूँगा, बस ख्याल कीजिए। क्या दिया गया है, यदि बिंदु
1,2, 4,y, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। और x और y का मान ज्ञात करना। तो प्यारे साथियों, हम जानते हैं, आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, क्या होता है समांतर चतुर्भुज। यही तो है समांतर चतुर्भुज। गौर कीजिए क्या ये क्या है प्यारे साथियों, एक हमारे पास समांतर चतुर्भुज है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि यह क्या समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, यानी कि पहला विकर्ण यहाँ हुआ और एक विकर्ण यहाँ पे हुआ। नामकरण यहाँ पे A, B, C, D। गौर कीजिएगा, हम जानते हैं ये कहा है कि यदि बिंदु 1,2, A का निशान दे दीजिए 1,2, B का निशान दे देते हैं हम कितना 4,y और C का निशान दे देते हैं x,6, कितना होगा x,6 और D का निशान दे देते हैं प्यारे साथियों कितना दिया 3,5। इसी क्रम में है तो इसी क्रम में ले लिए। तो कहा है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। आइए अब इसको हम बनाते हैं। हम जानते हैं प्यारे साथियों कि जो हमारा बिंदु यहाँ पे जो यहाँ पे एक दूसरे को विकर्ण जो काटता है वो है क्या, ओ मान देते हैं इस बिंदु का नाम दे देते हैं ओ। जो दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं वह ओ हो गया। उस ओ बिंदु का निशान क्या होगा, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, 2 बराबर भागों में बांटते हैं, यानी कि ओ डी बराबर होगा ओ बी, ओ ए बराबर होगा ओ सी की। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर व समांतर होती है। पक्का क्लियर समझ में आ गया ना। अब आइए इसको बनाते हैं। हम जानते हैं यानी कि बी डी भुजा का मध्य बिंदु ओ है और ए सी भुजा का मध्य बिंदु भी ओ है। तो दोनों कंडीशन में ओ आ रहा है तो हम जानते हैं ओ उभयनिष्ठ है, यानी दोनों का मध्य बिंदु जो होगा निर्देशांक दोनों हुबहू सेम होगा, क्योंकि दोनों जो विकर्ण हैं दोनों का मध्य बिंदु एक ही है, सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसी के द्वारा हम प्रश्न को हल करेंगे। तो लिखेंगे हम किस प्रकार से, थोड़ा देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे। माना ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। माना ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, मान लिया ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तब ए का निशान कितना है 1,2, बी का निशान कितना है प्यारे साथियों 4,y, सी का निशान कितना माने हैं x,6 तथा डी का निशान का प्यारे साथियों 3,5। इस क्रम में हम मान लिए। बताइए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, चूंकि इनके निर्देशांक को हमने लिख दिया, क्रम से लिखवा दिया। उसके बाद लिखेंगे चूंकि प्यारे साथियों, चूंकि क्या जानते हैं ए सी और बी डी, ध्यान दीजिएगा ए सी और बी डी एक दूसरे को समद्विभाजित समद्विभाजक लिखते हैं। एक दूसरे को समद्विभाजक करेंगे, एक दूसरे को समद्विभाजक करेंगे। चूंकि एक दूसरे को समद्विभाजक करेंगे तो क्या होगा, चूंकि ए सी और बी डी एक दूसरे को समद्विभाजक करेंगे, अतः ए सी और बी डी का मध्य बिंदु एक ही होगा। एक ही होने का मतलब ऐसा हूँ कि जो AC का मध्य बिंदु होगा वही BD का मध्य बिंदु होगा, एक ही होगा, हम लिख देंगे। अतः हो गया। इसलिए प्यारे साथियों लिखेंगे AC का मध्य बिंदु बराबर होगा BD का मध्य बिंदु। BD का मध्य
बिन हो गया प्यारे साथियों। गौर कीजिएगा, AC का मध्य बिंदु बराबर होगा BD का मध्य बिंदु। तो हम AC को जब मध्य बिंदु के संपर्क में लेंगे तो मध्य बिंदु का निशान का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2। तो x1 यानी कि एक धन क्या होगा x/2 कामा y1 + y2 यानी कि 2 धन, इसमें y1 2 धन 6/2 होगा, बराबर होगा प्यारे साथियों। इसके लिए लेंगे BD के लेंगे तो क्या जाएगा 4 + 3/2 कामा y + 5/2 हो जाएगा। देखिए अब निर्देशांकों की तुलना कराएंगे, चूंकि यह x वाला पद है, ये भी x वाला है, यह y वाला है, तो यह y वाला है। लिखेंगे निर्देशांकों की तुलना करने पर, निर्देशांकों की तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे यदि क्या x + 1/2 यानी कि 1 + x/2 बराबर 4 3 7 यानी कि 4 + 3/2। यहाँ से 2 से 2 कटा यानी कि x बराबर 1 को इधर पक्षांतर करेंगे 4 3 7 -1 यानी x बराबर प्यारे साथियों हो गया 6। पहला आंसर आ गया x बराबर 6। अब देखिए पुनः लिखेंगे प्यारे साथियों, यदि क्या 2 + 6/2 बराबर y + 5/2, 2 से 2 कैंसिल, 6 2 कितना हुआ 8 बराबर y + 5, 5 किधर लाएंगे 8 - 5 बराबर y यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा 5 3 8, 3 हो गया। प्यारे साथियों यह रहा आंसर। अतः प्यारे साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा x बराबर 6 और y बराबर 3। यहाँ पे लिखेंगे जरूर, अतः x बराबर 6 तथा y बराबर 3 इस प्रश्न का राइट आंसर है। इसी प्रकार से घेर देंगे, परीक्षा में लगाएंगे। तो यह रहा प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 2 का सॉल्यूशन, फुल्ली सॉल्यूशन लिख के बताए हैं, क्योंकि प्यारे साथियों यूपी बोर्ड क्या कहता है, यूपी बोर्ड परीक्षा में आपको बेसिक यानी कि पूरा थ्योरिकल लिखना होता है, थ्योरी से आपको एग्जामिनर को संतुष्ट करना होता है, तभी फुल नंबर मिलेगा। तो प्यारे साथियों उम्मीद है, पूरा आशा करता हूँ कि प्रश्न नंबर 2 आप सबक से समझे होंगे। अब आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 3 को। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 3 है, उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो निम्न बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में 72 विभाजित करता है। तो आपको बता दिए 72 विभाजित करता है, तो उसका फार्मूला क्या होता है। तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, बड़ा सिंपल सवाल है, एकदम लगा सकते हैं आप। यूपी बोर्ड में एक सवाल बाह्य विभाजन या अंत विभाजन से आएगा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। देखिए x1 बराबर 3, देखिए इस कोष्टक में है ना x1 y1 x2 y2 m1 m2, बस जान लीजिए x1 बराबर 3 और x2 बराबर -6, y1 बराबर 4 और y2 बराबर कितना दिया है 2। और देखिए ध्यान से m1 बराबर कितना है 3 और m2 बराबर कितना है प्यारे साथियों 2 है। तो बाह्य विभाजन कर रहे हैं, तो बाह्य विभाजन का फार्मूला क्या होता है आपको पता है। तो बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक, बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे, बाह्य विभाजित करने वाले बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक बराबर क्या होगा, फार्मूला क्या होता है, m1 x2 माइनस m2 x1 अपान हो जाएगा m1 माइनस m2 कामा m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। चलिए इसी में रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों गौर कीजिएगा, m1 का मान 3 है, 3 × -6 माइनस
दो गुणे यक्स1 यानी कि 3 बटे क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 कामा इसको रखेंगे हम तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों 3 m1 का मान 3 y2 का मान कितना 2 माइनस m2 का मान 2 और y1 का मान कितना है 4 लिखेंगे 4 बटे 3 माइनस 2 ब्रैकेट को हम क्या करेंगे लगा देंगे। अब ध्यान दीजिएगा 6 त्रिकी 18 यहाँ पे 6 है तो हो जाएगा -18 और -3 दूनी 6 बटे 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 -4 दूनी 8 बटे 1 हो जाएगा। तो अब इसको लगाएंगे तो -18 -6 तो -24 कामा माइनस कितना 2 तो प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि -24 कामा -2 यानी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बाह्य विभाजन के लिए बस आपको जानना है यहाँ पे माइनस लगाना है, सारी जगह के माइनस लगाना है, अंतः विभाजन के लिए सारी जगह के लिए प्लस लगाना है। यह रहा प्रश्न नंबर तीसरे का फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब आइए इसी कड़ी में लेते हैं प्रश्न नंबर तीसरा का दूसरा का सेकंड सवाल है तीसरे का सेकंड -2, 5 तथा 6, 4 अनुपात दिया है एक संबंधित हो। तो आपको पता है पहला ब्रैकेट वाला क्या होता है x1, y1, दूसरा x2, y2 और जो अनुपात दिया है m1 और m2 होता है। तो इसको हम पहले लिख देंगे तो लिख दीजिए। बड़ा सरल सवाल है, आपको यही फोकस करना है। बाह्यतः विभाजित करता है तो फार्मूला क्या होता है x1 बराबर -2, x2 बराबर 6, y1 बराबर 5 और y2 बराबर कितना है 4, m1 बराबर 1 और m2 बराबर कितना दिया है 2 दिया गया है। तो लिखेंगे बाह्यतः विभाजित करने वाले बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। क्या बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या होगा तो लिखेंगे क्या m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2 कामा लगाइए m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2 कर लेंगे। काम तमाम मान को रखिए m1 का मान 1 गुणे x2 का मान 6 माइनस m2 का मान 2 x1 का मान माइनस में 2 बटे कितना जाएगा 1 माइनस 2 पुनः कामा लगाएंगे m1 का मान 1 y2 का मान 4 माइनस m2 का मान 2 गुणे y1 का मान 5 को रखेंगे बटे 1 माइनस 2 ब्रैकेट को लगा लीजिए। चलिए 6 करने 6 माइनस प्लस माइनस प्लस 2 दूनी 4 कितना देगा -1 कामा 4 करने 4 माइनस 5 दूनी 10 बटे -1। अब गौर से देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व कर देते हैं 6 + 4 ये कितना जाएगा -10 यानी कि 10 बटे -1 कामा इसको हम सॉल्व करेंगे तो -6 बटे कितना आ जाएगा 6 4 10 यानी 4 में से 10 गएगा नहीं, 10 में से 4 घटाएंगे 6 होगा -1 होगा। और देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या जाएगा -10 कामा 6 विल बी राइट योर आंसर। तो प्यारे साथियों यार प्रश्न नंबर तीसरे का सेकंड का सॉल्यूशन 10 कामा 6 इस प्रश्न का राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे साथियों आप प्रश्न नंबर 3 को अच्छे तरीके से समझे होंगे। अब आप इसका पूरा शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं और नोट्स को बना सकते हैं। अब आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4 को। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 4 है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए इस प्रश्न को पढ़ने से पता ही चल रहा है न इसमें कहा अंतः विभाजन है
न बाह्य विभाजन है। तो इसमें प्यारे साथियों विभाजन का हम अंत विभाजन का फार्मूला लगाते हैं, विभाजन का अंत विभाजन का फार्मूला लगाएंगे। तो आइए इसको अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या क्या दिया गया है उसको हम लिख लेंगे। पहले कोष्टक का जो निर्देशांक दिया है लिखेंगे x1 बराबर -1, x2 बराबर 4, y1 बराबर 7 और y2 बराबर -3 और लिखेंगे m1 बराबर 2 और m2 बराबर प्यारे साथियों दे दिया गया है 3। m1 बराबर 2 और m2 बराबर प्यारे साथियों दिया गया है 3। तो विभाजन फार्मूला लिखेंगे, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है? तो विभाजन सूत्र होता है प्यारे साथियों m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। जब कुछ नहीं कहेगा, ना इसमें प्रश्न में जिक्र किया गया, ना अंतः कहा है ना बाह्यतः कहा है, तो इस कंडीशन में अंतः वाला लगाया जाता है। कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 लगा देंगे, फार्मूले को लगा देंगे। चलिए m1 का मान 3 गुणे 4 प्लस 3 नहीं, m1 का मान कितना है 2 है, 2 लिखेंगे। 2 m1 का मान 2 गुणे 4 हो गया और m2 का मान प्यारे साथियों 3 गुणे कर लेंगे कितना x1 -1 बटे 2 -1 2 प्लस 1, थोड़ा बड़ा गलती हो जा रहा है, थोड़ा गौर कीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा m1 प्लस m2 ना, तो 2 प्लस 3 कामा m1 का मान 2 गुणे y2 का मान -3 प्लस, अब देखिए m2 का मान 3 गुणे y1 का मान 7 बटे क्या जाएगा 2 प्लस 3। अब चलिए कैलकुलेट कीजिए। 4 दूनी 8 को लिखेंगे, 4 दूनी 8 प्लस -3 करने 3 और 3 2 5 हो गया। अब कामा यानी 3 दूनी 6 -6 और प्लस 3 सते 21 बटे 3 2 5 हो गया। अब देखिए प्यारे साथियों थोड़ा गौर कीजिएगा, बराबर 8 में से 3 गया 5 बटे 5 कामा -6 प्लस 21 कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 15 बटे 5। तो 5 करने 5 3 15 यानी हो जाएगा 1,3। तो प्यारे साथियों यह रहा राइट आंसर 1,3। तो प्यारे साथियों यह रहा अतः बिंदु के निर्देशांक हो गया 1,3। यह रहा प्रश्न नंबर 4 का सॉल्यूशन। आई होप प्यारे साथियों किसको समझोगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही बातचीत करेंगे, पुनः हम मिलते हैं शेष बचे सवालों के साथ एक नए वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए प्यारे साथियों धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक जरूर करें। प्यारे साथियों आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।